अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जब दुश्वारियां आएँ तो उनका मुकाबला दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो जवां-मर्दी के साथ उस दुश्वारी में से गुजर जाया जाए और उसके बाद आसानी होती, मुश्किल के साथ ही आसानी होती। अगर आप मायूस होकर बैठ जाएंगे तो आपके लिए ज़िंदगी में कभी आसानी पैदा नहीं होगी। कभी किसी तितली को उसके शेल में से निकलते देखिए, बहुत मुश्किल से निकलती। कभी आप उसके लिए अगर आसानी पैदा कर दें और वो एकदम से निकल आए तो वो कभी उड़ नहीं पाती। इसीलिए कहा गया है कि मुश्किल के साथ ही आसानी है। खुदा पर हमेशा उम्मीद बांध के रखें और याद रखें, ये नहीं देखते किसकी है रियाजत कितनी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। मेहनत करते रहिए, इन्हीं दुश्वारियों से गुजर के आसानी का रास्ता आएगा, क्योंकि मुश्किल के साथ ही आसानी। आइए इसके साथ ही आपको शाही दरबार में लेके चलते हैं और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हालात हैं। मरहबा मरहबा, बड़े अरसे बाद जी, इस रियासत में खुशियां आई हैं। वो कैसे? शहजादी गैंती आरा खुश आमदीद। ओ, गैंती आरा ने भी गीती आरा। मेरा गाफ खराब है। अच्छा, गैंती आरा खुश आमदीद। यार गैंती और होती है, क्या है? गीती आरा। चल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ खुश आमदीद खुश आमदीद। अगर तुसी हुण गैंती किया ना, मैं गैंती लैके तुहाडा कुब पद्धरा कर देना। अच्छा जी, बड़े अरसे के बाद गीती आरा वापस सल्तनत में आई हैं। माशाल्लाह। जो कोहे बुलंद में दुश्मनों का मुकाबला कर रही थीं, वो लौट आई हैं और उनके पास एक खत है जिसमें वसीयत है मरहूम शहंशाह की कि बादशाह कौन बनेगा। वजीर आजम जी शहजादी हुजूर। मेरा भाई कहाँ है? आपका भाई यहाँ इस वक्त नहीं है। वो आपकी शक्ल देख के भाग गया है। क्यों? वो कहना मैनू बाजी को खौफ होंदा है। जंग लड़ने के बाद आप हल्की सी शफकत चीनी हो चुकी है। मेरे भाई को इत्तला दी जाए कि मैं आ चुकी हूँ। वो आपको देख के तो भागा है। मेरा ख्याल है कि अमेज़न के जंगलों में वापस जा चुका है। वापस जा चुका है। पहली बात तो ये कि इनको अमेज़न के जंगलों का पता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात। बड़े घने जंगल हैं। मैं घने सही किया ना? जी 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 जी। तो तू एवें कहना मैंने चंगी पड़ी दरबारी बोली आउंदी यार। दुनिया के फेफड़े हैं वो। वहाँ सुना है कि बारिश हो तो उसका एक कतरा 10 मिनट बाद गिरता है। जी, वहाँ पे ऐसी घनी उनके ट्रीज हैं, ऐसे घने ट्रीज हैं, ऐसी ऐसी कैनपीज बनी हुई हैं थिक, कि ऐसी जगह भी है अमेज़न के जंगल में जहां आज तक नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। ये गल्लां दस रहे आप भाई दी उत्थे परचून दी दुकान सी। और सुना है कि ऐसे ऐसे जानवर हैं जो इंसान ने आज तक देखे नहीं। हमने बल्कि अपने शो में वहां का एक परिंदा दिखाया था, बिल्कुल, जो कि पहले जगह साफ करता है, फिर उसके बाद अपना फ्रॉक खोलता है और फिर वहां डांस करता है। अब वो परिंदा दरबार में सिपा सालार हो चुका है। आप खुद इंसाफ करें, फ्रॉक किसने डाला हुआ है? डाला नहीं होता, डाला हुआ है। जी जी। वो आप क्या डाले हुए से याद करें कि जंगल में कौन रहता है। वो गाना नहीं है मार डाला? अच्छा, वैसे जितनी इंफॉर्मेशन अमेज़न की इनके पास है, लगता है वहां भी किसी फौज से गालियां खाई हैं आपने। हद अदब गुस्ताख, ये क्या लाला लाला बूबू लगाए रखी है? शहजादी साहिबा, क्या है? ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਬੂਬੋ ਬੂਬੂ ਤੁਸੀਂ ਮਚਾਈ थी। हद अदब नजूमी, खुश आमदी। वो मुझे कह रहे खुश आमदीद। और वो समझ नहीं मत कह रही जी। वो कह रही है खुश आमदी। अच्छा, गेतियारा की बसीरत को मैं सलाम करता हूँ। वो फौरन ये फर्क करने लगेंगे कि खुशामदी कौन कौन है। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अपने सर पे जो ताज है वो एक शेर का मुंह रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? ए वो नून लीग च चलेगी तान पता। ये हमारी बहादुरी की निशानी है। मैं बहुत खुश हूँ। किस बात पे? शहजादी के आने से हवा में नमी का तनासब बहुत ठीक हो गया। वो कैसे? शहजादी के मुंह तो खुशकी बहुत है। भाई, आप तो चेहरा देख ही नहीं सकते, आप तो पैर देख सकते हैं सिर्फ। मैं पैरा तो हिसाब लाया भी मुंह का की बेड़ा गर्क होया हुण। हद है अदब, अपनी जबान को लगाम दीजिए। हमारी हमशीरा का रुख रोशन तो देखिए। आप भी हया कीजिए, आपकी बहन है। शहजादी, मुझे हैरत है आप इन्हें कुछ कह ही नहीं रही हैं। मैं इसको क्या कहूँ, मैं जंगलों में लड़ने वाली हूँ। जी हाँ, जंगलों में लड़ने वाली है। अच्छा। ये कदी अख ते लड़ गई, कदी कोहनी ते लड़ गई। हद अदब गुस्ताख। जंग च किसी ने दंद तोड़ते आ। हद अदब गुस्ताख, दरबार के वकार को हमू के हगर रखा जाए। खातिर रखा जाए। शहजादी की मुराद मलहूज खातिर है
तो कह क्या रही हैं? मलहूद है वहां पर। शहजादी गेती आरा, क्या है? आप सफर से थकी हुई है, हाँ, नहा लिया जाए। ये क्या बात है, ये क्या मशवरा था ये? वो नहीं नहा सकती। चलो फिर मुंह ही धो लेना। शेरों के मुंह तुपे होते हैं। शेर दा ते धुपिया, मैं ताड़ी गल कर रहे हैं। हत्ते अदब खुदा। हाँ शेर ते खुद ओदे डर तो मुंह नहीं धोंदा कि ओदे ते पानी पैंदा है। अच्छा, शेर ना इरजाल बेकड़ दे है। शहजादी, इसको थोड़ा सीधा कर लें, ये बिल्कुल गिर रहा है। ये 10 साल में अच्छा, उसने कर भी लिया आपने क्या? ये शेर हमारी हमशीरा की जानवरों से मोहब्बत का सबूत है। ये मोहब्बत कहाँ से? जानवर को मार के उसका सर जो है वो अपने सर पे पहन लिया, ये कौन सी मोहब्बत है? उतारी है ये शेर सर से? ये शेर से यार ये नहीं हो सकदा है, एदा शेर उतारी है ना, जी जी। ये किसी और जानवर च शेर दे देंगे। शहजादी गीती आरा, क्या है? आपके पहलू में खड़ा हुआ आपका ब्रदर इस कुर्सी का हकदार है। जी हमशीरा, क्योंकि हम ही इसी कुर्सी के असल वारिस हैं। ये हमारा भाई नहीं हो सकता। हमारे चेहरे में और तेरे चेहरे में जमीन समान का फर्क है। क्यों जी? क्या? जमीन समान का फर्क। हत्ते अदब। शहजादी गीती आरा के पास आपको पता है कि 2 टूथब्रश, वो क्यों? एक सुबह शेर करता है, खुद करती है। शहजादी साहिबा, क्या है नजूमी? मैं आपको साहिबा साहिबा कह रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? रैम्बो से पूछ लो, मुझे कोई इतराज नहीं। पहचान, ये आपका सका भाई है। मेरा एक ही भाई है, वो दरबार में नहीं है। कहाँ गया है वो कि सौदा लेने गया होना। अच्छा, क्या वाकई तारीख में शहजादी गेती आरा जैसे कोई कैरेक्टर्स गुजरे हैं? ऐसी खवातीन जरूर गुजरी हैं जिन्होंने तारीख के धारे को बदल दिया। जैसे कि जब अमेरिका चांद पर जाना चाहता था तो जो सबसे बड़ी प्रोग्रामर, द वुमेन, जिनका सबसे ज्यादा पार्ट था उसमें, वो एक खातून थी। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में भी दुनिया में अपना नाम सबसे पहले सर फहरिस्त लिखवाया, आपको पता है कब? कब? जब पहली मुस्लिम खातून वजीर आजम। तो खवातीन का जो रोल रहा है तारीख में वो बहुत बुलंद रहा है। लेकिन हारून, हमारे सब कॉन्टिनेंट की तारीख में रजिया सुल्ताना एक नाम है जो 19वीं सदी तक खवातीन को बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो आज तरक्की याफ्ता हैं कि उन्हें इंसान ही कबूल नहीं किया जाता था। जी। हारून, हमें ये वेस्टर्न मुल्क जो हैं ये हमें तहजीब के जो है बहुत से सबक देते हैं। हालांकि इनकी अपनी तारीख ये है कि 2 बहनें थीं जो मोटरसाइकिल पे अमेरिका का सफ़र करना चाहती थी। उन्हें पूरे अमेरिका के सफ़र में कई चालान किए गए और कई फाइन किए गए और जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने मर्दाना कपड़े पहने हुए थे। और आज ये हमें जो है वो सबक देते हैं कि आप अपनी ख्वातीन को किस तरह से ट्रीट करें। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। इनके आईडी कार्ड्स नहीं थे, इनको नंबर्स इशू नहीं होते थे, इनकी शहरियत कोई नहीं थी। और आप ये देखिए कि आज इंसानी तारीख में जब गुलामी ख़त्म हुई तो उसका आगाज़ एक औरत से हुआ जिसने बस में जो उसके लिए सीट मुख्तस की गई थी वहाँ बैठने से इनकार कर दिया। उस औरत के एक इनकार से, एक दफ़ा उसके खड़ा हो जाने से, सही और सच्ची बात पर पूरी दुनिया की तारीख बदल गई और पूरी दुनिया से गुलामी का खात्मा हो गया। हाँ, और गुलामी के खात्मे का एक सिंबल बन गई रोज़ा पार्क्स। रोज़ा पार्क्स। ਹੁਣ शेर अली मेर अली किथे गल मुकाणगे? शहजादी गीती आरा, क्या बात है? अपने उस भाई को पहचानिए जो आपके साथ शाही चूल्हे पर बैठकर इकट्ठा खाना खाया करता था। मैं नहीं मानती। ए ना पुलदारो, जिस माँ दा तू दूध पीता है उसे दा दूध देने पीता है। यार ये कौन सी लाइन बोल रहे हो? कालिया मुगले देखिए मेरे ज़हन चो नहीं निकली। यार ये तो मौला जट की लाइन। कालिया मुगले आजम होंदे ही तू विच मौला जट लाया। शहजादी गीती आरा, क्या है? यही आपका भाई है और यही इस कुर्सी का हकदार है। इस संत का बादशाह वही बनेगा जिसका नाम खत में लिखा हुआ है। हमशीरा, क्या है? क्या मेरा नाम उस वसीयत में नहीं? नथी। वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? तू मामा वैरिएशन दे जा, कुर्सी ते होर ने बैठने। ये दरबार च शेर शू सुना के साढ़े को पैसे ले जाता है। अच्छा ये बादशाह बन भी गया ना, इन्हें इतने साढ़े नाल भाग भुंग पी के वो तो कहना वो गाना मैं लिखा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
रात को हेलमेट पा के लाइट ला के साइकिल ते फिर रहा कहना रॉयल फैमिली का बंदा हूं। वैसे आज इनमें से कोई भी दरबार के आदाब को मलहूज़े खातिर नहीं रख रहा। शहजादा हजूर आपने कहाँ उतरना है? हमशीरा, क्या है? क्यों किया आपने ऐसा? ये कौन सा लाड है? जब हमारी जान है तेरी अपनी भी शीरा नहीं होगी। हम इस सल्तनत और इस तख्त ताज के असल वारिस हैं, चाहे अपने शेर से पूछ लीजिए। शहजादे बड़ा बचपन तुसी दोवें भैन भरा गाना गांदे हुंदे सी दी याद आ जा चुकी, वो सुना इनू। कौन सा? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में खुदा मुझे माफ कर। शहजादे ने भी कसम चुकी है कि जिस दिन बादशाह बनागा ना उस दिन कपड़े धोने हैं सारे। अच्छा वैसे हारून साहब, उस जमाने में जिस किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे तो बड़ा मुश्किल है इन्हें सिलाई करना, इतना कपड़ा लेकर आना। अच्छा ये वैसे कॉस्ट्यूम्स को लेके भी ना ये एक मिथ है, ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्रीज ने जो मिथ बनाया ना कि इस तरह के कपड़े पहनते होंगे, ये एग्जैजरेटेड। आई वुड लाइक टू डिफर विद दिस ओके। कि अगर आप पुराने म्यूजियम्स में जाके देखें, जो फिरौन के दौर की ममीज भी निकली हैं, उनकी पोशाक भी बहुत इंट्रिकेट, बड़ी बरौक और बड़ी शानदार है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह की पोशाकें पहनना, जिस तरह की लेसें वैसे इन्होंने लगाई हुई। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਕੱਟ ਕੇ 8 ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਫਰਾਕ? क्यों? ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਦਾ ਡਰੈਸ ਵੇਚੇ ਨੇ अच्छा ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। जी जी। ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ। यार उनके ऐसे तो नहीं होते कब। इवन जंगों में भी जो लिबास पहने जाते थे उन्हें सीना बनाना बहुत मुश्किल होता होगा, टाइम लगता होगा। जंगी लिबासों में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि कोई ऐसी धात हो जो बहुत हल्की हो और वो जिस्म पे पहनी भी जा सके, क्योंकि शुरू में जो लोहा था, जो क्रूड फॉर्म ऑफ लोहा है, वो जब सर पे पहनते हैं या उसकी झालरें पहनते थे तो वो इस कदर हैवी होती थी कि एक आदमी जो जंग के अंदर दाखिल होता था लड़ाई के दौरान, राइट इन द मिडल ऑफ द बैटल, तो वो 5-10 मिनट से ज्यादा लड़ नहीं पाता था। उसको फिर निकलना होता था वापस टू टेक सम रेस्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेटलर्जी ने तरक्की की तो दूसरा काम जो इंसान ने किया वो ये किया कि बहुत हल्के वजन वाली ऐसी धातें बनाए लोहे में मिक्स करके, जिससे वो हल्की भी हो और वो तलवार को सह भी सके। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੇ ਭਾਰੀ। ਬਾਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? अच्छा पर्सनली जो शानदार तरीन कपड़े जो जंग के लिए पहना करते थे वो मेरे ख्याल में ग्लैडिएटर्स थे। बिल्कुल। मैंने खुद उस अरीना को जाके देखा, वहां मैंने देखा कि किस तरह के कपड़े वो पहना करते थे। वो बहुत शानदार पोशाक थी और आपको पता है कि उस वक्त समझा ये जाता है कि ग्लैडिएटर्स कोई गुलाम थे और वो बड़े गुरबा में से थे, हैव नॉट्स थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो उस दौर के मॉडल्स हुआ करते थे। स्लेव्स नहीं थे वो? जी नहीं, वो एक्चुअली एंशिएंट दौर की WWE रेसलिंग थी। एग्जैक्टली वो गुलाम नहीं थे, उनके तो नखरे उठाए जाते थे। जो पोस्टर्स लगाए जाते थे, जैसे आज के मॉडल्स या आज के सेलिब्रिटीज चीजों को एंडोर्स करते हैं ना, वो चीजों को एंडोर्स करते थे। वो तो मॉडल फैन फॉलोइंग होती थी। अच्छा मैं सिपा सलार को भी मुबारकबाद देना चाहूंगी, फाइनली इनके कपड़े चेंज हो गए। लास्ट टाइम बहुत सर्दी लग रही थी इन्हें। नहीं ਉਹੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਐ ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। शहजादी हजूर, क्या है? ये शुगल मेला तो दरबार में होता रहेगा। हाँ। क्योंकि होशियारियां तो हफ्ते में 3 दिन चलता है। अच्छा वैसे इस दरबार में अब शुगल मेला ही चलता है ज्यादा। हाँ जी, मैं यही देख रहा हूँ आज तो। अच्छा ये बहुत वैसे हड रामा, एक दिन एक छुट्टी कर लेंदा, दूजे दिन हो कर। इनको मेरा ख्याल एक पास है। और भाइयों वो भी इस वक्त काम ही कर रहे हैं, वो जी? बिहाइंड द कैमरा काम कर और रहे हैं। बिहाइंड इनका काम असल में तो बिहाइंड द कैमरा है। तुम ते लोग सामने कद लिया आंदे फिर तुम लोगों की मदद की खातिर तुम्हारे ਉਹ पास ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਲੁੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। वजीर आजम इन्हें दोनों ने मिलकर ना दुकान पा ली, एक दिन वो बंदा एक दिन ये बंदा। शहजादी हजूर, क्या है? वो वसीयत पढ़ दी जाए जो बादशाह सलाम ने लिखी है। वो तब तक नहीं पढ़ी जाएगी जब तक मेरा भाई नहीं आता। ए मस्त है कोई? ये हमारा भाई नहीं है। ये आपका भाई है। मैंने शक्लों नहीं लगन दिया। आपके नैन नक्श और हमारे नैन नक्श मिलते हैं, बताइए इन्हें। ते तू दस दे, तू था
हमारी बात पर यकीन कीजिए। हम नहीं यकीन करेंगे। जल्दी फैसला कर लीजिए इससे पहले कि कुश्तों की पुश्तें लग जाएं। आदाब बजा लाता हूँ शहजादी साहबा। क्यों आए हो यहाँ? कौन है ये दरबार का शाही मौर्रख है। कैसे आए हो? 8 नंबर वैगन थे। और भाई वो पूछ रही क्यों आए हो? हमारा कलम और किरतास दोनों गंदे हैं। भाई वो कैसे? किरदार की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, किरतास मतलब कागज। शाही मौर्रख जी अलीजा। ये करतास मान तुम्हारा क्या लगता है? क्या कहता है आपका कलम और किरतास? तारीख लिखने को मुस्तलब है। बेचैन है जी वो, तारीख लिखने को बेचैन है वो। ਤੇ ਲਿਖ ਲਾ ਸਾਲਿਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ। क्या लिखूं जहां कौन विराजमान होगा? जाहिर है हम। मोरख कहना क्या चाहते हो? किसी न किसी को इस सल्तनत का वारिस बना दें इससे पहले कि ये खानदान कबीला वाशी बन जाए। हाँ बिल्कुल तारिकदार दुरुस्त कह रहा है। आप इस कुर्सी से उठिए और उसको इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत दीजिए। जी हमशीरा सोचिए मत, उठिए शहजादी, हमें यहाँ पर बैठने दीजिए। ठहरे, यहाँ एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादी ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਮ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। उठ मेरा पुत्र, तोड़ दे कसम आई नाल है। ये मुझसे कत्ल हो जाएगा। शहजादी ਇਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। शहजादी तू अपने मरे शेर दा मुंह देखे जो उठ के नहावे ना। ਆਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। अगर हमारी हमशीरा ने आपको अपना असल हुस्न दिखा दिया तो आप उसकी ताब ना ला सकते। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜਿਆ ਹਾਲ ਦੇ। ਵੀਰੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਹੁਸਨ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਏ। जाओ मेरे भाई को ढूंढ के लाओ, ये फिर मुसीबतनामा खुलेगा। क्या खुलेगा? ये फिर मुसीबतनामा खुलेगा। असल में वो शहजादी के गले पड़ा हुआ मुसीबतनामा। वसीयतनामा कहना चाहती है। जी जी, जाओ भाई ढूंढ के लाओ भाई को। आयो फिर नाल ही ला लो तारीख। आखिर आप चाहती क्या है हमशीरा? तुम सब इस तख्त पर नजरे गाड़े बैठे हो। वाह, शी नोज इट। ये वसीयतनामा तब खुलेगा जब मेरा दूसरा भाई आएगा। तुम वादा करो कि मेरे भाई को लेके आओगे। हाँ हम वादा करते हैं शहजादी, लेकिन एक वादा तुम भी करो। क्या? जब मैं आपके भाई को इस दरबार में लेकर आऊं तो आप धूप में बैठी हो। ये वसीयतनामा भला क्यों नहीं खोल रही? क्यों? शायद ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ वसीयत हो। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ये कौन है? मैं डॉक्टर हाँ। यार ये मुझे लग रहा है डॉक्टर। तेनू आप ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਖਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ।